राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11, ध्यान सुनिएगा, क्लास 11 इंग्लिश का 2025 का जो मॉडल पेपर है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यकीन कीजिए ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुल, ध्यान सुनिएगा, 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है वो पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन जो है आप उससे बनाइए। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर जो है बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन बाई, यानी आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो जॉन है वो कितने डंकीज जो है वो खरीदे। 6, 9, 4, 8। अब चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितने खरीदा था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वन डे जॉन वेंट टू अ फेयर एंड बाउट 9 डंकीज, यानी कितने, तो 9 डंकीज, यानी कितने, 9। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मिलाएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 डंकीज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम वेयर डिड जॉन बाय द डंकीज, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये जो जॉन है वो डंकी जो है वो कहाँ से खरीदे। यानी यहाँ पर आपको जो है वो जगह पूछ रहा कि मॉल से खरीदा, फेयर यानी मेला से खरीदा, मार्केट से खरीदा यानी बाजार से, या फिर कहीं नहीं से खरीदा। अब चलिए मैं आपको इसका आंसर जो है यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, तो जॉन वेंट टू अ फेयर एंड बाउट 9 डंकीज। फेयर यानी मेला। अब अगर आप ऑप्शन मिलाते हैं तो क्या यहाँ पर फेयर है, हाँ है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो फेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेगा। हाउ मेनी डंकीज डिड जॉन काउंट व्हेन ही वाज सिटिंग ऑन हिज डंकी, यानी कहा जा रहा है कि जब जॉन डंकी पे बैठा हुआ था तो जब उसने काउंट किया यानी गिनती किया तो कुल कितने डंकीज थे। तो यहाँ पर देखिए 6 थे, 9 थे, 4 थे, 8 थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर जो है वो पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा कहा जा रहा, ध्यान से सुनिएगा, देखिए, after he thought to himself that he should make sure that all his donkeys were following him, so he turned round and counted them and found one missing. There is a number 9. ध्यान से सुनिएगा। He jumped out, his looked the rocks, trees, donkeys were seen. ध्यान से सुनिए। अब यहाँ से पता चलेगा कि आफ्टर अ वाइल ही काउंटेड डंकीज अगेन एंड अगेन, ही काउंटेड ओनली 8। यानी कहाँ से पता चला, तो यहाँ से, यानी क्वेश्चन कहा जा रहा कि भाई उसने जब काउंट पे काउंट करते गया तो लास्ट में पता क्या चला कि कितने डंकीज थे, तो 8 डंकीज थे। हु डिड जॉन सी, जॉन ने किसे देखा, ध्यान सुनिएगा, जॉन ने किसे देखा, अली को देखा, मूसा को देखा, अबू को देखा, या फिर हिज फादर यानी अपने पिताजी को देखा। तो ध्यान सुनिएगा, जॉन ने किसे देखा, तो यहाँ पर आप पढ़िए, कहा जा रहा कि seeing his friend Musha walking down the road and John requested him to help him to count his donkey। कौन, तो मूसा। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में है, तो है, क्या है, तो ध्यान सुनिएगा, who did John see, तो कौन, तो मूसा। नेक्स्ट है what did he ask of him, यानी मूसा से जो जॉन है उसने क्या कहा, he asked him to play with him, क्या खेलने के लिए कहा, dragging the donkeys, नहीं, help to count the donkeys, हाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्प यानी सहायता करने के लिए, क्या, तो जो डंकीज है उसे काउंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मूसा हु इज द 10th डंकी, यानी कहा जा रहा कि मूसा के अनुसार 10वां जो डंकी है वो कौन है। तो यहाँ पर आप पढ़िए, यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि 10वां डंकी जो है वो कौन है। तो ध्यान से सुनेगा, कहा जा रहा, ध्यान सुनेगा, सेड मूसा, यहाँ पे देखिए, यू आर सिटिंग 1 and 8 आर फॉलोइंग यू। जॉन रिप्लाइड, हाउ सिली ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ, बट दैट मेक्स इट 9। लेकिन कहा जा रहा है कि भाई मैं 8 तो ऑलरेडी है और एक में मैं बैठा तो 9वां तो हो गया, लेकिन भाई 10वां कहाँ है, ध्यान सुनिएगा, 10वां कहाँ है। सो वेयर ही इज द 10th यू कैन सो क्लियरली सी ही इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 9 डंकी, यानी कहा जा रहा है कि 9वां जो डंकीज है जो उसमें बैठा हुआ है वही जो है वो 10वां क्या है, तो डंकी है। भाई किसने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ध्यान से सुनिएगा, जॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है सुनिधि गेट अ न्यू ड्रेस इफ शी क्लियर्स द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कहा जा रहा कि जब सुनिधि क्लियर कर लेगी एंट्रेंस टेस्ट का तब उसे नया जो है ड्रेस दिया जाएगा। अब ये बनेगा क्या, विल होगा, कुड होगा, कैन होगा, माइट होगा। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका जो है बता दे रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, इफ दिख जाए और अगर उसके बाद वर्ब, ध्यान से सुनिएगा, इफ दिख जाए फिर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद या तो V1 आ जाए या फिर V5 आ जाए, यानी एस या ES, तो याद रखिएगा इधर जब भी फिलअप करना होगा या तो सेल होगा या फिर विल होगा, और ये आपको सब्जेक्ट के अनुसार देखना होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आंसर विल होगा, या फिर आई और वी हो तो सेल होगा। यानी कुल मिलाकर आई और वी के साथ सेल प्रयोग कीजिएगा, बाकी कोई भी रहे तो विल कीजिएगा।
अब गौर कीजिए, मैंने क्या कहा, इफ आपको दिखना चाहिए, सब्जेक्ट दिखना चाहिए, V1 या फिर V5, तो यहाँ पे क्या है, क्लियर्स। क्लियर्स क्या है, वर्ब का फिर फॉर्म है, तो अब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो विल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यू क्लोज द डोर प्लीज, कृपया आप जो है डोर जो है क्लोज कर दे। अब यहाँ पर प्लीज, प्लीज अब जो है नर्म निवेदन किया जा रहा है, आपसे कोई विनम्र होकर बातें किया कर रहा, तो भाई जब आपसे कोई विनम्र होकर बात करेगा तो आपको जो है वुड का प्रयोग करना होगा, किसका, वुड का करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि माई ब्रदर फिलिंग द ब्लैंक्स एट द कंसर्न टुमारो। अब यहाँ पर देखिएगा, ये टेंस से क्वेश्चन पूछा है और अब आपको पहचानना है कि भाई कौन सा टेंस का है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या है, टुमारो, और याद रखिएगा जब भी आपको टुमारो दिख जाए तो वह आ जाएगा फ्यूचर में। अब फ्यूचर में आ जाएगा तो शैल विल पकड़ना होगा, शैल विल खोजना होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन खोजना है, तो विल बी परफॉर्म, बताइए बी के बाद आईएनजी आता है क्या, ये आईएनजी है, नहीं है। अब बताइए कि विल हैव परफॉर्म, हैव के बाद ईडी आना चाहिए था, लेकिन क्या इसमें लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब बताइए विलिंग परफॉर्म, तो होगा नहीं। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो भाई फ्यूचर में तो विल बी परफॉर्म भी है, लेकिन बी है तो बी के साथ आईएनजी लगना चाहिए। देखिए विल हैव परफॉर्म भी होनी चाहिए, बट यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो लास्ट में यहाँ पे ईडी होनी चाहिए। तो जब ये नहीं हुआ तो विलिंग परफॉर्म तो होगा नहीं, तो जो बच्चा सो लास्ट में ये आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर यही वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मदर फिलिंग द ब्लैंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, जो माँ है वो प्रत्येक सुबह सुबह जो है वो टी जो है वो पीती है, ड्रिंक करती है। अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा एवरी मॉर्निंग जहां भी दिख जाए तो याद रखिएगा आपका आंसर, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने क्या कहा कि एवरी मॉर्निंग जहां भी दिख जाए, यानी एवरी से रिलेटेड जहां भी दिख जाए, अगर आपको वर्ब का प्रयोग करना हो तो या तो V1 होगा या फिर V5 होगा। ध्यान सुनिएगा, या तो V1 होगा या V5 होगा। और वो कैसे पता चलेगा, तो सब्जेक्ट से। अगर मान के चलिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो V5 प्रयोग कीजिएगा, और सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो याद रखिएगा V1 प्रयोग करेंगे। अब बताइए माँ जो है वो कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो भाई सिंगुलर के लिए V5 चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्रिंक्स हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पढ़े हो तो सच में देखा जाए तो क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्रिकेट मैच फिलिंग द ब्लैंक्स एट 7 PM, यानी कहा जा रहा है कि जो क्रिकेट मैच है वो 7 बजे जो है वो खेला जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जो है जो काम हो रहा वो एकदम फिक्स हो गया है। ध्यान सुनिएगा, जो काम है वो फिक्स्ड, निर्धारित, तय कर दिया गया है कि क्रिकेट मैच कितना बजे खेला जाएगा, तो 7 बजे। और याद रखिएगा कि जो भी काम एकदम निश्चित फिक्स्ड कर दिया जाता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो V1 या फिर V5 का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर क्रिकेट मैच है, सिर्फ एक खेल की बात की जा रही है, इसीलिए ये सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इट स्टार्ट्स हो जाएगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, आई हैव अ फ्रेंड, यानी मेरा एक दोस्त है, हु इज अ फेमस जिमनास्ट, यानी जो कि वो फेमस क्या है, प्रसिद्ध क्या है, जिमनास्ट है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आई हैव अ फ्रेंड यानी एक फ्रेंड की बात की जा रही है, और यहाँ पर भी बताया जा रहा है हु इज, ध्यान सुनिएगा, हु इज। अब यहाँ पर देखिए इज जो है वो किसके लिए, सिंगुलर के लिए, यानी एक वचन के लिए प्रयोग की जा रही है। आर रहता तो बताइए यहाँ पर आर हो जाता, बहुवचन हो जाता, वेयर जो है वो बहुवचन हो जाता, और ये जो है प्रेजेंट में ये भी है आई हैव, मतलब देखिए यहाँ पर आई हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन भाई कम से कम प्रेजेंट फॉर्म में तो है, और यहाँ पर इज क्या, ये भी तो प्रेजेंट शो करा, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, आई नीड फिलिंग द ब्लैंक्स मिल्क, यानी मुझे जो है वो मिल्क की नीड यानी आवश्यकता है। मिल्क जो है आप उसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल के लिए आप सम का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो सम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, ध्यान सुनिएगा, बुक्स आर हेल्पफुल, यानी जो इन चार ऑप्शन में क्या होनी चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ध्यान सुनिएगा, बुक्स आर हेल्पफुल, यानी यहाँ पर जो किताबें हैं वो सहायक है। किस तरह की किताबें, तो दीज किताबें, ध्यान सुनिएगा, दीज बुक्स आर, यानी ये जो किताबें हैं वो आपके लिए क्या है, हेल्पफुल यानी सहायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करना है, रेशमी बाउट अ बुक एंड फिलिंग द ब्लैंक्स इन फॉर। अब एक चीज याद रखिएगा, जहां भी आपको आई दिख जाए ना, आई दिख जाए तो याद रखिएगा उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग कीजिएगा। जहां भी आपको एन दिख जाए, मतलब आई दिख जाए, सॉरी क्या, आई दिख जाए तो आर्टिकल एन का प्रयोग कीजिएगा, या फिर ए हो गया या फिर आई हो गया, याद रखिएगा ए हो या फिर आई हो। अगर आपको उच्चारण करने नहीं भी आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या ही उतना जरूरत है, बस इतना देखना है क्या वो जो वर्ड है ए और आई से शुरू हो रहा, अगर ए और आई से शुरू हो जाए याद रखिएगा आंसर क्या होगा, तो एन होगा। अब यहाँ पर बताइए इंपोर्ट जो है आई से शुरू हो रहा, आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस इज इन द पैसिव वॉइस। अब कहा जा रहा है भाई चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस के लिए क्या याद रखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और उसके साथ बी बाई लगा होनी चाहिए। अब बताइए क्या इसमें बाई लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, क्या भीतरी लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे विजिटेड तो है यानी भीतरी तो है, लेकिन क्या बाई है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, V5 है, बाई है, नहीं है। लेकिन लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या है,
B3 भी है और बाई भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाता? तो ये वाला हो जाएगा। आपको देखिए ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान में रखना है, बस क्वेश्चन देखे और फटाक से आंसर बना दे। और उसके लिए पैसिव वॉइस के लिए क्या याद रखना होगा? तो याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और उसके साथ बी वाई बाई लगी होनी चाहिए। बस इतना ही याद रखिए, आराम से बन जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई एक्टिव वॉइस में ये दिया गया है, अब आपको इसको पैसिव में करना है। देखिए मी एक ऑब्जेक्ट है, ए बुक ये ऑब्जेक्ट है। अब ये मी जो है जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो आई हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, अब यहाँ पर भी आई है, तो पहली बात कि नंबर थर्ड वाला तो होगा नहीं। अब बताइए गेब लिखा हुआ है, GABE। गेब ये वर्ब का क्या है? सेकेंड फॉर्म है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर आपको पता हो कि जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में रहता है, तो एक टेंस आगे की क्रिया ली जाती है, और आगे की क्रिया लेंगे तो वाज वेयर होता है, और वाज वेयर से पता चल जाएगा। तो भाई अब बताइए यहाँ पर क्या यहाँ पर वाज है? ये भी नहीं गया, मैंने ये भी कट गया। यहाँ पे भी वाज है? नहीं, ये भी नहीं है। अब वाज कौन सा है? ये वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ऑप्शन सही है। सबसे पहली बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट खोजिए। गुड फ्रेंड्स कुसुम एंड रेशमी आर, नहीं ये तो नहीं होगा। गुड फ्रेंड्स नहीं, कुसुम एंड रेशमी आर गुड फ्रेंड्स, यानी जो कुसुम और जो रेशमी है वो एक अच्छे दोस्त हैं। ये वाला जो है आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी भाई यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सही करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से 3 जो है वो गलत है और एक जो है वो सही है। अब ये कैसे पता चलेगा? द डोर बी शट लेट, क्या ये होनी चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होनी चाहिए। लेट बी द डोर शट, क्या ये भी होनी चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये जो है पैसिव वॉइस में दिया गया है, और पैसिव वॉइस में दिया गया है तो याद रखिएगा लेट ये सब जो है जब लेट रहेगा, और याद रखिएगा जब लेट और जब दिया रहेगा तो वहां पर हमको बी वाई बाई का प्रयोग जो है नहीं खोजना है, बल्कि यहाँ पर बी मिलेगा, और डोर बी, यानी आपका राइट आंसर की बात करें तो ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा है कि आपको चूज करना है। गुड है, यहाँ पर दिया गया है, अब इससे आपको सेंटेंस जो है निर्माण करना है, तो क्या होनी चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज, ध्यान सुनिएगा, फिजिकल एक्सरसाइज फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज हो जाएगा, मतलब सेकंड ये हो जाएगा। इज इसेंशियल, ये थर्ड हो जाएगा। फोर यानी के लिए हो जाएगा। गुड हेल्थ, यानी आपका अगर सही देखें तो फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए आपकी जो हेल्थ यानी जो है स्वास्थ्य के लिए जो है वो अच्छा क्या है? तो जो फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, रेन विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, कहा जा रहा है ये जो पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन में, इस पोयम में पानी के बिना बीज जो है वो कैसे रह जाएंगे? हिडन, ध्यान सुनिएगा, कैसे रह जाएंगे? हिडन एंड अनबोर्न, यानी हिडन यानी जो है वो छिपेगा नहीं, ध्यान सुनिएगा, हिडन, और अनबोर्न यानी जमेगा नहीं, यानी जब बारिश जो है नहीं होगा तो जो बीज है वो अंकुरित जो है नहीं ले पाएगा, यानी ओवरऑल की बात करें तो जन्म नहीं लेगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, यानी कहा जा रहा है कि विंटर यानी सर्दियों के मौसम में, इन द माउंटेन्स यानी पर्वतों के जैसा जो है वो कौन दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेटर्स ग्रैंडमदर, यानी ऑथर जो कुशवान सिंह की दादी माँ है वो लैंडस्केप की जैसा, विंटर लैंडस्केप की जैसा वो दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, द क्रू मैन लैरी विजिल वाज, यानी यहाँ पे कहा जा रहा कि जो नाव चलाने में एक्सपर्ट जो है लैरी विजिल वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो अमेरिका का रहने वाला था। और जो हर्ब सिगलर था, ध्यान सुनिएगा, हर्ब हर्ब जो सिगलर था वो कहाँ का रहने वाला था? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेर बीटी एंड डॉली, कहा जा रहा है बीटी और डॉली कौन थे? तो अगर पोएम आप पढ़े होंगे ए फोटोग्राफ, तो उस पोएम में बताया गया है कजन्स ऑफ पोइट्स मदर, कजन्स ऑफ पोइट्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, यानी धरती की कविता कौन है? ये जो क्वेश्चन है द वॉइस ऑफ द रेन से लिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई धरती की कविता कौन है? तो बारिश है, ध्यान सुनिएगा, कौन है? बारिश है। द रैन की जगह पे हो सकता है कि आपको ऑप्शन में सोवर भी देखने को मिल जाए, तो अगर याद रखिएगा अगर रैन न रहे तो सोवर आंसर कर दीजिएगा, सोवर, ध्यान से सुनिएगा, अगर रैन न ऑप्शन में दिया रहे, अगर सोवर दिया रहे तो याद रखिएगा आपका आंसर सोवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, यानी वो जो तस्वीर है वो तस्वीर कहाँ पर लिया गया था? ऑन अ बीच, ध्यान सुनिएगा, समुद्र के पास लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, यानी जो दादी माँ है यानी कुशवान सिंह की दादी माँ जो है वो अपना एक हाथ जो है कमर पर क्यों रखा करती थी? टू बैलेंस हर स्टोव, ध्यान सुनिएगा, बैलेंस बनाकर रखने के लिए। नहीं तो भाई बुजुर्ग लोग क्या है अगर मान के चले कि डंडा जो है हाथ में सहारा न रहे, या फिर जो कमर में हाथ न रहे, हो सकता है कि भाई चलेंगे तो लड़खड़ा के गिर जाएंगे, तो बैलेंस बनाए रखने के लिए वो एक हाथ जो है अपने कमर में रखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, द ग्रैंड मदर ए कंपनीड कुशवान सिंह टू द, यानी कहा जा रहा है कि दादी माँ कुशवान सिंह के साथ कहाँ तक जाया करती थी? तो स्कूल तक, ध्यान सुनिए, क्यों? क्योंकि स्कूल और जो कुशवान सिंह, ध्यान सुनिएगा, स्कूल और दादी माँ के जो मंदिर था दोनों अटैच था, इसीलिए
कुशवाहा सिंह के साथ दादी माँ कहाँ पर जाया करती थी? तो स्कूल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी जो ऑथर यानी जो कुशवाहा सिंह है वो अपना बचपन कहाँ बिताए थे? कहाँ पर बिताए थे? तो ध्यान सुनिएगा, गांव में बिताए थे। किसके साथ? तो दादी माँ के साथ। किसके साथ? दादी माँ के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। अगर आपको याद हो तो ध्यान सुनिएगा, कुशवाहा सिंह अपना जो बचपन है वो दादी जी के साथ अपने गांव में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्यूट इन 1940s वाज मूटेड बाय, यानी कहा जाए भाई ये जो कंसेप्ट है जिसका नाम है आर्ट ब्यूट जो कि 1940 में दिया गया था, किनके द्वारा? जिस व्यक्ति के द्वारा ये जो कंसेप्ट आर्ट ब्यूट दिया गया था उनका नाम क्या है? तो जीन डुफेट। ध्यान सुनिएगा, नाम क्या है? जीन डुफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड? ध्यान सुनिएगा, ये जो रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो चंडीगढ़। कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़। अब ये कौन से चैप्टर से है? ध्यान सुनिएगा, चैप्टर नंबर 4 लैंड एस्केप इन, ध्यान सुनिएगा, लैंड एस्केप इन द सोल। ये चैप्टर का नाम है द लैंड एस्केप इन द सोल। और ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रॉक गार्डन जो है वो कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़। अगर कहा जाता किसके द्वारा ध्यान सुनिएगा, किसके द्वारा रॉक गार्डन निर्माण किया गया था? नेकचंद। याद रखिएगा, किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा। रॉक गार्डन का निर्माण जो है नेकचंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरम एंड मुराद बिलोंग टू विच ट्राइब, यानी जो अरम है और जो मुराद है वो कौन से जनजाति के रहने वाले थे? गैरिगोरियन जनजाति। ध्यान सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लिया गया है और ऑथर का नाम अरम था। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन से जनजाति के रहने वाले थे? तो गैरिगोरियन जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी जो मुराद है उसका चचेरा भाई जो मुराद है वो सबसे ज्यादा किस चीज का शौकीन था? हॉर्स राइडिंग, यानी घुड़सवारी करने का। सबसे ज्यादा शौकीन किस चीज का था? हॉर्स राइडिंग। हु वाज जॉन बायरो? क्वेश्चन कहा जा रहा है जॉन बायरो कौन था? याद रखिएगा, जॉन बायरो जो है वह एक फार्मर यानी वह एक किसान था, जिसका वास्तविक घोड़ा के मालिक भी कौन था? तो जॉन बायरो। ध्यान सुनिएगा, ट्रू ऑनर ऑफ हॉर्स कौन था? तो भी जॉन बायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू? ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो नरेटर जो लेखिका है लेखिका जो है वो कौन से देश के रहने वाले थे? पोलैंड। ध्यान सुनिएगा, ये जो है दी एडिस चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन और आपसे पूछा जा रहा है लेखिका कहाँ के रहने वाली थी? कौन से देश के रहने वाली थी? पोलैंड के रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, हु रोट द स्टोरी दी एडिस? दी एडिस जो चैप्टर है, जो ध्यान सुनिएगा, दी एडिस जो चैप्टर है वो किन के द्वारा लिखा गया था? मार्गो मिन्को के द्वारा। किन के द्वारा? मार्गो मिन्को के द्वारा। और इनकी माँ का नाम क्या था? तो मिसेज, ध्यान सुनिएगा, मिसेज एस इनकी माँ के नाम था। और इन लोगों का सामान किनके यहाँ था? तो मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ। इनके सारे सामान किनके यहाँ था? मिसेज डॉर्लिंग के यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज रंगा? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, रंगा होनी चाहिए। रंगा का स्पेलिंग RANGA, यानी आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज रंगा, यानी रंगा के जो गांव है उसका नाम क्या था? होशाली था। ध्यान सुनिएगा, रंगा के गांव के नाम क्या था? होशाली था। और रंगा के पिता क्या थे? वह एक अकाउंटेंट थे। और रंगा पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाता है? बेंगलोर जाता है। ध्यान सुनिएगा, और 6 महीने के बाद वापस भी लौट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज श्यामा? यहाँ पर कहा जा रहा है श्यामा जो है कौन है? आप ऑप्शन देखिएगा, श्यामा जो है खुद रंगा के बेटे के भी नाम था। ध्यान सुनिएगा, रंगा के बेटी का भी नाम था। और खुद ऑथर जो है मस्ती वेंकटेश अयंगर, उनका खुद ये भी नाम था। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्या यहाँ पर शी वाज रंगास डॉटर, शी वाज राइटर्स डॉटर, शी वाज रंगास फ्रेंड, शी वाज रंगास मदर? अगर देखें तो ऑथर के तो नाम यहाँ पर दिया गया नहीं है, लेकिन किसका नाम दिया गया है? तो शी वाज रंगास डॉटर। तो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए, श्यामा दोनों के नाम था, खुद रंगा के बेटी के भी और खुद ऑथर के भी। और ऑथर जो है वो खुद जो है जब सुनते हैं कि जो रंगा है वो मेरे नाम पे अपने बेटे के रखता है तो भाई आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन वो भी खुश होते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि क्यों उन लोग अपना नाम रखे, क्योंकि खुद ऑथर की वजह से रंगा और रत्ना की जो है वो विवाह होता है, इसीलिए अपना नाम जो अपना बेटे का नाम जो है वो ऑथर के नाम पे रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट है द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज, यानी रंगाज मैरिज जो चैप्टर है रंगा से रिलेटेड जो है उसमें जो डॉक्टर यानी जो डॉक्टर है उनका नाम क्या था? तो याद रखिएगा गुंडावट। क्या नाम था? गुंडावट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द नरेटर्स ऑफ द स्टोरी दी एडिस? दी एडिस चैप्टर के जो नरेटर्स यानी लेखिका जो है कौन है? तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, मिसेस डॉलिंग है क्या? नहीं, ये नहीं है। क्या मिसेस डॉलिंग्स फ्रेंड है क्या? ये नहीं है। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, मिसेज एस की बेटी, यानी यहाँ पर मिसेज एस कौन है? लेखिका की माँ, और बेटी यानी लेखिका के बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बताया, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें।